इसका अध्ययन करते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है और क्लास 9 की ये पोयम है। जैसे देखिए इसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर बारिश। इस पोयम में राइटर छत के ऊपर अगर बारिश पड़ती है उस समय हमें कैसा फील होता है इसकी बात करते हैं। छत के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो बड़ी अच्छा लगता है। उन्हीं अच्छी बातों को, उन्हीं अपने फीलिंग को राइटर ने इस स्टेंजा में, इस पोयम में बताने की कोशिश की है। चलिए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं और आपकी सुविधा के लिए, आपको अच्छा लगे, आपको वर्ड मीनिंग जल्दी याद हो जाए, इसके लिए मैंने कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उनका मीनिंग भी लिख दिया है। आप अच्छे से पोयम को देख लीजिएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए राइटर कहते हैं रेन ओवर हेड। चलिए अब मीनिंग इसका देख लेते हैं। राइटर कहते हैं कि व्हेन, जब द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, जब ह्यूमिड शैडोज, जब नम परछाई, जब गीली परछाई, दूसरे शब्दों में दोस्त हम बादल कह सकते हैं, जब बादल होवर घेर लेती है ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, तारों से भरे इस आसमान को जब बादल घेर लेती है, एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, और फिर जब उदासी भरे अंधकार में जेंटली, धीरे धीरे, वीप्स इन रेनी टीयर्स, बादल वर्षा रूपी आंसू धीरे धीरे टपकाने लगती है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड। तो करे कि व्हाट अ ब्लिस, तो कितना सुखद लगता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। टू प्रेस द पिलो, तकिया को दबाना, ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड, एक कुटिया में बिस्तर के ऊपर सोए रहिए और फिर तकिया को दबाइए। कितना अच्छी फीलिंग आती है जब छत के ऊपर बारिश पड़ती है। लास्ट में कहते हैं कि एंड लाई, और उसी बिस्तर पर पड़े पड़े लिसनिंग, सुनना, टू द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर टप टप की आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। तो आई होप आपको कविता समझ में आ रही होगी। चलिए एक बार इसका एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। कहते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, बारिश की प्रत्येक बूंद, ऑन द सिंगल्स, जो छत पर गिरती है, हैज एन इको इन द हार्ट, वह हृदय में एक गूंज पैदा करती है। राइटर बता रहे हैं कि बारिश की प्रत्येक बूंद जो छत पर गिरती है, हैज एन इको इन द हार्ट, वह हृदय में एक गूंज पैदा करती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उसके बाद से कहते हैं कि जब बारिश की प्रत्येक बूंदे छत पे गिरती है तो हृदय में एक गूंज पैदा करती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ये थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, हजारों काल्पनिक कल्पनाएं, हजारों कल्पनाएं, बीइंग स्टार्ट, आने शुरू हो जाते हैं, इनटू बिजी, और उन सपनों में, उन कल्पनाओं में मैं व्यस्त हो जाता हूँ। ठीक आगे कहते हैं पोएट कि एंड, और ये थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू उफ। कह रहे हैं कि एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादें, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू उफ, वीव बुनने लगती हैं, देयर एयर थ्रेड्स इनटू उफ का मतलब होता है ताने बाने। तो हजारों यादें अपने ताने बाने बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। कह रहे कि ऐसा कब होता है, जब आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, उस टप टप की आवाज़ को, ऑफ द रेन, बारिश की, जब मैं बारिश की उस टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उनको जब मैं सुनता हूँ तो मुझे हजारों स्वप्न आने लगते हैं, हजारों यादें अपनी ताने बाने बुनने लगती हैं। तो ये कविता आपको समझ आ ही रही होगी। कम्स माई मदर एज सी यूज्ड
इन ईयर्स एगो। अब पोएट कहते हैं कि इन माई मेमोरी, अब मेरी यादों में कम्स माई मदर, मेरी माता जी आती है। एज सी यूज इन ईयर्स एगो, जैसे वो सालों पहले आया करती थी। तो बताते हैं कि अब मेरी यादों में मेरी माता जी आती हैं, जैसे सी यूज इन ईयर्स एगो, जैसे वो सालों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड मीन्स प्यार करने के लिए। अब मेरी यादों में मेरी माताजी टू रिगार्ड प्यार करने के लिए, द डार्लिंग ड्रीमर्स जो स्वप्न देखने वाला है उसको प्यार करने के लिए आती हैं। इर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और इर मतलब बिफोर होता है, और सी लेफ्ट और वो छोड़कर चली जाती हैं, टिल द डॉन सुबह होने से पहले ही वह अपने स्वप्न देखने वाले को छोड़कर चली जाती हैं। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओह मैं महसूस कर रहा हूँ, हर फॉन्ड लुक उनकी जो प्यारी निगाहें हैं, ऑन मी जो मेरे पर पड़ रही हैं, उन नज़रों को मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इन आवाज़ों को सुन रहा हूँ, विच इज प्लेड जो टप टप करते हुए गिर रही हैं, अपॉन द सिंगल्स छत के ऊपर, बाई द पैटर ऑफ द रेन जो बारिश की बूंदें टप टप करते हुए सिंगल्स के ऊपर गिर रही हैं, उनकी आवाज़ों को सुनते हुए मैं माता जी की निगाहों को, प्यार भरी निगाहों को महसूस कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हुई। आपको ये पोएम समझ में आई होगी, बहुत ही इजी पोएम है, बहुत ही अच्छी कविता है। बारिश जब पड़ती है तो हमें जो फीलिंग आती है उन्हीं फीलिंग को पोएट ने इस कविता के माध्यम से लिखा है। अगर ये कविता आपको समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।